नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। और निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। कल हम लोगों ने जो बात की थी उसकी प्लानिंग क्या कैसा रिजल्ट दिया, उसकी प्लानिंग है वो बात कर लेते हैं फटाफट से। कल दोस्तों हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम से लेके डेली और आवरली और 15 मिनट और 3 मिनट की प्लानिंग की थी। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था हम लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर, और बहुत सारे लेवल भी ड्रॉ किए थे और मल्टीपल सिनेरियो जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं वो डिसाइड किए थे। जैसा कि ये एक लेवल था प्रीवियस डे हाई का। तो आज की ट्रेडिंग जो है ओपनिंग के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई कि सारे टाइम फ्रेम पर हम लोग बहुत ही स्ट्रांगली बुलिश थे। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रिक पैटर्न बोलते हैं उसको। ब्रिक पैटर्न का मतलब होता है एक बुलिश एक बेयरिश, एक बुलिश एक बेयरिश, ऐसा वाला होल्ड किया ओपनिंग में और एक स्ट्रांग ब्रेकआउट दे दिया प्रीवियस डे हाई के ऊपर। मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, मार्केट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में खुला था। और खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया कि ओपनिंग में ही थोड़ी देर बाद ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली। टेलीग्राम चैनल के अंदर भी ये अपडेट किया था मैंने मॉर्निंग में, मैंने मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था। यहाँ पर ये रहा ये, ठीक है, ये मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था यहाँ पर। और उसके बाद लिख दिया था कि यहाँ पर एंटर करेंगे और ब्रेकआउट पे, अदरवाइज वेट करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया इसने मॉर्निंग के अंदर ही। पहला ही ट्रेड बहुत ही अच्छा निकल के चला गया दोस्तों। इसके बाद मार्केट पूरा फ्लैट हो गया, ठीक है। 18,000 की इंतज़ार में जो है ना दुनिया की आंखें सूख चुकी हैं कि निफ्टी 18,000 कब टच करेगा। एक बार टच कर चुका है, मतलब कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले। दोबारा टच करने के लिए लग रहा है लोगों को कि इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है। चार्ट के ऊपर भी इतना स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है और सारे टाइम फ्रेम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम बुलिश हैं, लेकिन मार्केट 18,000 पॉइंट पर जा नहीं रहा है। मार्केट ने क्या किया दोस्तों, सेकंड हाफ में 2 बजे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। ये मैंने अपने यहाँ पर एक अपडेट किया था टेलीग्राम में। ये देखिए, ये मैंने किया था करीब 2 बजे के आसपास कि ये यहाँ पर मैंने एक और एंट्री ली है। ये एक मैंने रेंज ड्रॉ कर दी थी इंट्राडे की। इस रेंज को मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर भी एक हमने ट्रेड ली थी 3 पॉइंट ब्रेकआउट, जो मेरा फेवरेट पैटर्न है, वो भी अपनी डायरेक्शन में मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 क्वांटिटी के साथ जो है यहाँ पर करीब 223 और 244, तो करीब 20-21 हज़ार रुपये यहाँ सेकंड ट्रेड में बन गए। तो आज दोस्तों अच्छा पैसा बन गया। और मार्केट ने लेकिन क्या किया, मार्केट ने यहाँ किया कि मार्केट ने ये देखिए दोस्तों सेलिंग का प्रेशर, ठीक है, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज हम लोग। जैसे कि ये कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है दोस्तों जिसका ब्रेकआउट जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जैसे रेंज की अगर हम बात करें कि पूरे दिन मार्केट जो है रेंज में रहा और इस छोटे से पैटर्न का ब्रेकआउट देके बिना रिटेस्ट करे ये ऊपर चला गया, ठीक है। होल्ड इतना ज़्यादा किया था मार्केट ने, करीब मान के चलिए करीब 10 बजे से लेके 2 बजे तक 4 घंटे तक मार्केट एक रेक्टेंगल के अंदर बंद रहा। और उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फेल होकर वापस आ गया। अगेन कई बार मैंने बोला हुआ है कि जब भी किसी रेंज का ब्रेकआउट होता है और मार्केट उसी रेंज में वापस लौट के आ जाए तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं एक, ठीक है। लेकिन ठीक है, हमने अपनी लॉन्ग की एक ट्रेड ली हुई थी, तो हमने लॉन्ग की ट्रेड को इस पैटर्न को देख के एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर ये मार्केट सीधा चला जाता आज दोस्तों कमाई काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। 18,000 तक तो बड़े आराम से चला जाता है। तो इसी ट्रेड के अंदर जो 1000 की क्वांटिटी हमने ली थी, जो 20-21 पॉइंट मिले हमें यहाँ पे एग्जिट किया, तो ये करीब 60-70 पॉइंट 50-60 पॉइंट तक जा सकता था। तो शॉर्ट कवरिंग भी दोस्तों हो सकता था 18,000 को भी पार कर जाता तो शॉर्ट कवरिंग भी हो जाती, क्योंकि टाइम बहुत था मार्केट के पास। आइडियल टाइम जो ब्रेकआउट का 2 बजे का है, उस ब्रेकआउट पे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बनी थी, लेकिन ये बहुत ही जल्दी नीचे की तरफ आ गई। ये दोस्तों कुछ इंडिकेट कर रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों क्या इंडिकेट कर रहा है, अब आप इसको देखिए, सुनिए गौर से कि ये कुछ सिखाएगा, कुछ बताएगा। मार्केट ने 4 घंटे का कंसोलिडेशन, 4 घंटे का कंसोलिडेशन दोस्तों कहाँ पे हो रहा है, 18,000 के ठीक नीचे हो रहा है, ठीक है। मॉर्निंग में दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग गैप अप के बाद, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद 4 घंटे तक मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया और वो फेल हो गया, नीचे की तरफ आ गया। थोड़ा सा दोस्तों वियर्ड है, ठीक है।
किसी को भी आप देखेंगे, किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर को भी जो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहा है, वो भी यही कहेगा कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है 2 बजे 4 घंटे के होल्ड के बाद, 18,000 का टारगेट बिल्कुल जब नज़दीक है, ये वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था दोस्तों। बट क्या होता है दोस्तों, प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी आंखें जो है ना कैंडल्स पे जमी रहती हैं, और प्राइस एक्शन के जो पैटर्न होते हैं, जो इंडिकेशंस होते हैं, उनको इतना ज़्यादा रीड करते हैं वो लाइव मार्केट में कि उसके बेस पर जो है वो एग्जिट डिसाइड कर लेते हैं अपना बीच में ही। तो ये बहुत हेल्प करता है दोस्तों। ये कोई इंडिकेटर इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा, कोई ये में कोई सुपर ट्रेंड कुछ मदद नहीं कर पाएगा दोस्तों कि ये मार्केट यहाँ पे लौट के आया तो यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ये सब चीज़ें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ही अंदर जो है लोग कर पाते हैं। तो ये मदद होती है दोस्तों। पहले इनिशियल डेज में मैं भी बहुत गच्चा खाया जाया करता था कि पता चला यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ले भी लिया, ट्रेड ले भी लिया, और पता चला इसको ये वापस लौट के आएगा तो यहाँ तक होल्ड करके हम बैठे रहेंगे, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, इंतजार करेंगे या यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करेंगे। पर ठीक है, तो एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये सिखाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं प्राइस एक्शन के अंदर जो कि बहुत सारी चीज़ें बताती हैं ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो अब आज हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, आज हम लोग उल्टा एनालिसिस करेंगे। उल्टा एनालिसिस का मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आज भी करेंगे। 3 मिनट में क्या लग रहा है 15 में क्या लग रहा है, डेली में, आवरली में, वीकली तक जाएंगे हम लोग दोस्तों। क्या लग रहा है मार्केट में आज ये जो हरकत की है, ठीक है, 18,000 लेवल्स के पास से ही मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को इस मार्केट ने मोड़ दिया वापस, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन मार्केट देना चाह रहा है। ऐसी कोई हरकत कल होने वाली है, कल के दिन में, कि देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं दोस्तों। 3 मिनट में दोस्तों क्या दिख रहा है हमको, 3 मिनट में हमको ये दिख रहा है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था जो कि फेल हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई। 15 मिनट में दोस्तों चलते हैं। चलिए भैया 15 मिनट में, और ये नाटक शुरू हो गया। ओके 15 मिनट लग गया। 15 मिनट में दोस्तों क्या दिख रहा है, 15 मिनट में दोस्तों दिख रहा है कि मार्केट ने एक प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट फ्लैट हो गया, ठीक है। 15 मिनट में और कुछ नहीं दिख रहा हमको ठीक है। 15 मिनट की एक कैंडल जो थी वो हमें एक वापस दिख रही है, ठीक है, वो एक एनगल्फ, ऑलमोस्ट एनगल्फ होती हुई दिख रही है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। आवरली में चलते हैं दोस्तों। आवरली में क्या दिख रहा है, आवरली में क्या दिख रहा है दोस्तों, आवरली में एक स्ट्रॉन्ग आवरली कैंडल ओपनिंग की, ठीक है, जिसको देख के कोई भी आदमी जो आवरली कैंडल को देख के ट्रेड करते हैं, जो आवरली कैंडल का जो ORB है ना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तो आवरली कैंडल एक बनी, और आवरली कैंडल के बाद 4 कैंडल बनी इस तरीके की, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ और ये फेल हो गया, ठीक है। आवरली कैंडल के अंदर भी हमें सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है साफ साफ। डेली कैंडल के अंदर देखते हैं दोस्तों, डेली में क्या दिखाई दे रहा है। डेली कैंडल के अंदर दोस्तों दिख रहा है हमको कि मार्केट ने क्या किया। ये हम लोगों ने कल भी बात की थी। डेली कैंडल के अंदर दोस्तों कुछ नहीं, इसको हम लोग लाइन को हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। डेली कैंडल के अंदर जो दोस्तों हम लोगों ने कल बात की थी, कल की वीडियो में, कि मार्केट जो है कुछ यहाँ पर एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, ये जैसे ये, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट अपने डेली कैंडल का जो लास्ट स्विंग हाई है उसको टच कर लिया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पर 18,000 टच हुआ था, ठीक है। ये कौन सी डेट है, करीब 17 या 18 तारीख की एक डेट होगी अगस्त में, ठीक है। तो 17-18 अगस्त के आसपास मार्केट ने ये टच किया था 18,000 को। मार्केट ऑलमोस्ट इसको दोबारा टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इसको देख के ये बेयरिश कैंडल है कि यहाँ डेली कैंडल में फॉर्म हो गई, और ये मार्केट कल को नीचे की तरफ आ सकता है, ये कैंडल यहाँ पे बना सकता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। डेली कैंडल में भी दोस्तों लग रहा है कि नेगेटिव सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कल के दिन के लिए, ठीक है। यहाँ सिर्फ कल की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। इसको वीकली प्लानिंग मत समझ लेना, और कोई क्रैश मत समझ लेना कि मार्केट कल लुढ़कने वाला है। वीकली में चलते हैं दोस्तों। वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में दोस्तों बुलिश, ठीक है, बुलिश है। कितना बुलिश है देखते हैं। आज की कैंडल क्या बता रही है, आज की कैंडल ये बता रही है मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होके फिर वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके यहाँ पर एक बहुत छोटी सी ये कैंडल क्लोज कर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ खास पता नहीं लग रहा है, बट ये लग रहा है कि प्रीवियस डे की जो कैंडल की क्लोज थी उसी के ऊपर ही, उसी के पास में इसने एक कैंडल यहाँ पर एक छोटी सी टाइनी कैंडल बना दी है, ठीक है। ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है क्योंकि वीकली कैंडल है, ठीक है। तो इसके बेस पर हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, वीकली हमारा बुलिश है और
इस लेवल पर इसको एक बड़ी कैंडल बना देनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन इसने एक बहुत ही टाइनी कैंडल बनाई है। ठीक है, इससे लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा है। तो डेली से कुछ पता लग रहा है, आवरली से 15 मिनट से 3 मिनट से कुछ पता लग रहा है, वीकली से कुछ खास पता नहीं लग रहा है। तो दोस्तों चलते हैं वापस 3 मिनट के अंदर कि 3 मिनट में अब हम क्या कर सकते हैं। 3 मिनट के अंदर दोस्तों मार्केट ने क्या किया हुआ है, सारे के सारे अब अपना प्लानिंग के लेवल ऑन कर लेते हैं। ये हमारी एक रेंज थी दोस्तों। ठीक है, इस रेंज से मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद इसका रिटेस्ट करके फिर से ऊपर चला गया। ये रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद जो हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार फिर से 10 सेकंड में इसको रिपीट कर लेते हैं। ये हमारी रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट देके मार्केट ने रिटेस्ट करके, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया था, क्लोजिंग दे दी थी और मार्केट ने गैप अप दिया जैसा एज एक्सपेक्टेड था, और ये ऊपर की तरफ जाके यहाँ पर मार्केट फ्लैट हो गया। मार्केट फ्लैट होने के बाद कहाँ बंद हुआ, इस लेवल के ऊपर, प्रीवियस डे का जो हमारा लेवल था जिसको इसने मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया था, वहीं पे बंद हो गया ये। ठीक है, इस लेवल की इसने रेस्पेक्ट करी हुई है। ठीक है, ये लेवल मतलब जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब दोस्तों कल की जो ओपनिंग है ना, वो अगर यहाँ हो गई, ठीक है, इसके नीचे हो गई, किसी भी पुल बैक से हम लोग जो है पुट बाई कर लेंगे कल यहाँ पर चुपचाप बैठ के। अगर कल की जो ओपनिंग है दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हो जाती है, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, शांति से बैठे रहेंगे। ये पूरा एरिया हमारे लिए नो ट्रेड जोन है दोस्तों। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, जब तक दोस्तों 18,000 का लेवल टूटता नहीं है तब तक कुछ नहीं करेंगे। ये दोस्तों कितना है, ये दिख रहा है 17,931 और ये 18,000, 70, ये 70 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये 70 पॉइंट है, 70 पॉइंट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ओपनिंग हो गई और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे डांस करने लगा, कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करने का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करने का मतलब ये होता है कि ओपनिंग को देखते ही कुछ नहीं करेंगे। ओपनिंग को देख के जो इंडिकेशंस आते हैं ना कि ओपनिंग ऐसी हुई तो हम लोग लॉन्ग हो जाए, ओपनिंग ऐसी हुई तो शॉर्ट हो जाए, वो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर कोई पैटर्न ड्रॉ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा कोई पैटर्न बना लेता है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ पैटर्न बनाता है, फिर उसका ब्रेकआउट होता है, तब लेंगे हम लोग, पक्का लॉन्ग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ओपनिंग देखते ही लोग जो डिसाइड करते हैं ना कि अरे अरे तो ऊपर ओपन हो गया, चलिए कॉल ले लेते हैं, वो सब कुछ नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, बिना पैटर्न के हम लोग कुछ नहीं करेंगे इस पूरे एरिया के अंदर, पैटर्न के बिना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ मार्केट इसके आया, एक पुल बैक से हम लोग पुट बाई करेंगे। ठीक है, ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा सा बाउंस कर सकती है। ठीक है, जो सेफ ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के पास टकरा के बाउंस होता है तो वेट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका ब्रेकआउट होने देंगे। ये ब्रेकआउट जब हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आराम से पुट बाई करेंगे। ये मैंने एरो भी बना रखा है। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो सेफ ट्रेडर हैं, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, कन्फर्मेशन ज़्यादा अच्छी चाहिए उनको, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दीजिए, आराम से पुट बाई करके बैठेंगे और इसको होल्ड करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको होल्ड करेंगे दोस्तों इस लेवल तक के लिए। ठीक है, हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से बाउंस कर जाए, बाउंस करने के बाद अगर मान लीजिए मार्केट वापस यहाँ तक जाता है तो यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं नॉर्मली मैं स्कैल्प करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ से मुझे अगर ये ऐसा मौका मिलता है तो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कैसा है कि अगर मुझे इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्कैल्प मार लेता हूँ। जैसे कई लोग मेरे टेलीग्राम के जो लोग हैं जानते हैं कि इतना एरिया मेरे लिए स्कैल्पिंग के लिए बहुत होता है दोस्तों। इतना मूवमेंट मतलब समझ लीजिए, इतने मूवमेंट में तो मैं काफ़ी अच्छा खासा एक अच्छा ट्रेड निकाल लेता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा दोस्तों, अगर ये ट्रेड इसका ये ब्रेकआउट अगर मुझे मिलता है तो मैं एक पुल बैक से एंट्री ले लूँगा, पुट बाई कर लूँगा और इसको होल्ड करूँगा आराम से। कम क्वांटिटी लूँगा, नॉर्मली जो मैं क्वांटिटी लेता हूँ उसका मैं 1/4 लूँगा, लेकिन मैं इसको होल्ड करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ आया तो ये इसको भी तोड़ सकता है और ये तोड़ के नीचे भी जा सकता है। एक अच्छा खासा जो है ना एक गेन मिल सकता है कल को। ठीक है, तो ये रहेगा प्लानिंग दोस्तों, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ का। मोटा मोटा अगर हम बात करें, अगर इसको दो ही सिनेरियो के अंदर बात करें तो बहुत सिंपल रहेगा दोस्तों। इसके ऊपर लॉन्ग होना है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों को लॉन्ग होना है ये, और इसके नीचे हमको शॉर्ट होना है। मोटे मोटे प्लानिंग दोस्तों यही है। बाकी अगर कुछ प्राइस एक्शन या प्राइस पैटर्न हमको मार्केट के अंदर हमें कुछ ड्यूरिंग मार्केट दिखाई देता है तो वो टेलीग्राम में अपडेट करेंगे, उसकी बेस पर अपनी ट्रेड डिसाइड करेंगे। व्यू हमारा दोनों साइड है, नेगेटिव साइड थोड़ा सा व्यू ज़्यादा है। ठीक है, अगर मार्केट ने कल को बड़ा गैप अप मार दिया दोस्तों, ठीक है, बड़ा गैप मतलब 18,000 के ऊपर ही खुल गया, जैसे आजकल मार्केट क्या है ना, बड़े बड़े गैप अप मार रहा है, बड़े बड़े गैप डाउन मार रहा है। अगर इसके ऊपर ही खुल गया तो क्या करेंगे, 18,000 के ऊपर अगर खुल गया,
कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग की चांसेस रहेंगे। 18,000 के ऊपर अगर मार्केट खुल गया या यहाँ पे कहीं पे खुल गया तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हो सकते हैं। इसको ब्रेकआउट करता है अगर, तो एक किसी भी एक पुल बैक से हम लोग जो है एंट्री लेंगे और 18,115 तक जाएंगे हम लोग दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 18,000 के ऊपर खुल गया किसी भी पुल बैक पे, जहाँ पे भी एंट्री मिलती है ओपनिंग में हम लोग शॉर्ट मारेंगे। इसको होल्ड किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर 18,000 के ठीक नीचे होल्ड करके बंद हुआ है मार्केट। ठीक है, मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग देने की कोशिश की है, थोड़ा सा बेयरिश सिम्टम बने हैं आज के दिन में, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर ओपनिंग में अगर मार्केट इसको मतलब काउंटर करते हुए अगर 18,000 के ऊपर खुल गया, या मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे खुल गया और ओपनिंग में ही इसने 18,000 को ब्रेकआउट दे दिया, किसी भी पुल बैक से हम लोग दोस्तों एंट्री लेंगे और 18,115 तक इसको होल्ड करेंगे दोस्तों। कल 3 सिनेरियो हैं दोस्तों। ठीक है, चौथा सिनेरियो मतलब बहुत बड़े गैप डाउन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल क्या है कि इतने ज़्यादा दूर दूर तक मार्केट शॉर्ट मार रहा है ओपनिंग के अंदर, गैप्स के अंदर। तो अगर मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी खुल जाता है, किसी भी पुल बैक से हम लोग पुट बाई करेंगे, तो ये हमारा जो सेकंड सिनेरियो था वैसा ही काम करेंगे। इसके अंदर भी बड़ा गैप डाउन खुलता है, किसी भी पुल बैक से हम लोग एंट्री करेंगे और यहाँ तक होल्ड करेंगे दोस्तों। तो दूसरा और चौथा सिनेरियो सेम है, शॉर्ट साइड हमारा सिनेरियो सेम है। ठीक है, इस लाइन के नीचे हम लोग शॉर्ट होंगे और अप साइड में हमारे 2 सिनेरियो, एक अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और एक अगर इसके बीच में कहीं भी खुल जाता है तो हम लोग किसी प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे दोस्तों। ठीक है, 3-4 सिनेरियो दोस्तों जब मैं बताता हूँ तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाता हो, तो इसको चला के रिवर्स करके वापस से सुन लिया कीजिए दोस्तों, क्लियर कर लिया कीजिए इसको। और ये इतने सारे सिनेरियो इसलिए बताता हूँ मैं क्योंकि स्कैल्पिंग, मैं स्कैल्पर हूँ तो मैं छोटे ट्रेड के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी बताता हूँ। ठीक है, कुछ लोग जैसे प्लानिंग के वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूँ कि वो सिंपल क्या बोल देते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे खुल जाए तो पुट बाई कर लीजिए, मार्केट अगर यहाँ पे खुल जाए तो पुट बाई कर लीजिए, मार्केट अगर यहाँ खुल जाए तो लॉन्ग हो जाइए। मतलब वो बहुत ब्रॉड बताते हैं, तो उस तरीके का मेरा ट्रेडिंग स्टाइल दोस्तों है नहीं। लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ मैं और एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, छोटे और बड़े दोनों तरीके की ट्रेड के हिसाब से प्लानिंग करता हूँ मैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। गुड नाइट दोस्तों।